नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझान अपनी चरम सीमा में है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना विधानसभा चुनाव लड़ा। एक तरफ कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा था, तो दूसरी तरफ भाजपा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी। अंततः चुनाव का ऊँट किस करवट बैठता है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन सारे संकेत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पे आ रहे हैं। अब इस हालत में वह किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके और पूरे राज्य से परिचित रमन सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे, या भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी को अपना चेहरा बनाती है, या किसी सांसद को मौका देती है, या किसी ब्यूरोक्रेसी से छोड़कर राजनीति में आए एक ब्यूरोक्रेट को? प्रदेश में यह भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह कोई ऐसा नाम भी सामने ला सकती है जो राजनीति से दूर दूर तक दूरी बना के रखा हो। टिकट बंटवारे के ज्यादातर फैसले हाई कमान से ही हुए हैं। ऐसी हालत में विधायकों की किसी एक नेता के साथ जुगलबंदी दिखे ऐसा नहीं लगता। आइए इस बात पर एक एनालिसिस करते हैं कि भाजपा यदि सत्ता तक पहुंची तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। शाम तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वैसे तो विजय बघेल एक बहुत प्रमुख नाम था, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपनी ताल ठोकी। विजय बघेल की उम्मीदवारी मजबूत है, वनस्पत वह चुनाव जीत के आए। उसकी 2 वजह है। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की ही जाति ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं। वह मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। साफ सुथरी छवि है। राज्य के स्थानीय नेताओं का विरोध भी नहीं है। हाई कमान के विश्वस्त माने जाते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी विधायक उनकी खिलाफत नहीं करेगा। इस चुनाव में दूसरे क्रम पर आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को भले ही पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन उनके दावेदारी को एक तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता। राजनीतिक टीकाकार कहते हैं कि शुरुआती समय में रमन सिंह जरूर बीजेपी से उपेक्षित थे, लेकिन जब चुनाव बेहद करीब आया तो हाई कमान ने टिकट देने में रमन सिंह की भी सुनी। केंद्रीय नेतृत्व यह बात जानता है कि रमन सिंह 3 कार्यकाल सरकार चला चुके हैं और उन्हें राज्य चलाने की बेहतर समझ है। वह राज्य में लोकप्रिय रहे हैं। भले ही 2018 का चुनाव हार गए हो, उनकी सक्रियता कुछ समय तक कम भी हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते समय उनके अनुभव को दरकिनार करने की स्थिति में पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरे नाम पर चर्चा हो रही है अरुण साव की। 5 साल से अरुण साव भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं प्रदेश में, और वह प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में एक जान फूंकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार बन सकते हैं। अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं, सीधे सरल हैं, पार्टी के अंदर की गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते। इन चुनावों के 6 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक साफ सुथरी छवि वाला ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हाई कमान के दिशा निर्देश पर पूरी तरह से काम कर सके। इसके लिए साव बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। ओबीसी की जिस जाति से वह आते हैं उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक है। जाति समीकरणों का लाभ भी उनके पक्ष में आता है। इन सब के बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है ओपी चौधरी, जो आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखे हैं और ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब हैं और अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में भी कह चुके हैं
कि ओपी चौधरी को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी जाएगी। ब्यूरोक्रेट ओपी चौधरी तब चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने 2018 के चुनाव के पहले नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। चौधरी युवाओं में लोकप्रिय है, सोशल मीडिया में बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से महाराष्ट्र से अपेक्षाकृत युवा चेहरा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था, ऐसी सूरत में इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी ओपी चौधरी को ही यह जिम्मेदारी सौंप दे। ओपी चौधरी ओबीसी समाज से आते हैं, राजनीति में एक विजन लेकर आए हैं। उनके हिस्से की कमजोरी यह है कि वह प्रारंभिक राजनेता नहीं है, संगठन को चलाने का उनके पास अनुभव नहीं है। उम्र भी अपेक्षाकृत राज्य के नेताओं की तुलना में सबसे कम है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना एक रसूख तो रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की कभी चर्चा नहीं होती। वो है 8 बार के विधायक रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल। उनकी फॉलोइंग, उनके फॉलोअर अपनी तरीके से बृजमोहन अग्रवाल एक बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, लेकिन उनके विषय में पार्टी ने कभी भी मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम नहीं सोचा है। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि एक प्रमुख दावेदार बृजमोहन अग्रवाल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इन सब के बाद आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी नेता पर भी दांव लगा सकती है। आने वाला साल लोकसभा चुनाव का है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी आदिवासी नेता पर भी दांव लगा सकती है। राम विचार नेताओं का नाम ऐसी हालत में सबसे ऊपर हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी किसी नए आदिवासी चेहरे पर भी दांव लगा सकती है। किसी अन्य चेहरे पर दांव लगाने की बात पर वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि भाजपा यदि चुनाव जीतती है तो वह मुख्यमंत्री चुनने के मामले में चौंका भी सकती है। मुख्यमंत्री चुनते समय केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ख्याल रखेगा कि 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनावों में प्रदर्शन करना चाहेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की कार्यशैली के साथ उसकी जाति भी अहम भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।